हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड सब लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। बेटा, जैसे कि आप जानते हो, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है अभी लेट हो चुका है, 2 मई को हो चुका है। तो यार, तुम लोगों के पास तो बहुत अच्छा खासा टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने का। मैंने आप लोगों को सिलेबस भी करा दिया है। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप बच्चे जाके देखिए, आपको ऐप पे सभी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो फिर हम आज क्या कर रहे हैं? लाइक यू नो, मैंने आपको ट्यूसडे को अनाउंस किया था कि बेटा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी मेरे साथ इस तरीके की स्पेशल क्लासेस लगेंगी। अभी मैं यहाँ पे करा रही हूँ डायग्राम सीरीज। तो जिस चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स बनते हैं, जो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डायग्राम के बेसिस पे। मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा डायग्राम कहाँ से पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ से आने के रहते हैं, तो बेटा वो ये चैप्टर है। इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स किया था, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों को यार दिक्कत भी आती है डायग्राम वायग्राम बनाने में, है कि नहीं? तो मैं आपको अच्छे से बना के भी दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? चलो, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी बात सुनो बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको सिंपल ड्रॉ करने को बोल देगा डायरेक्टली कि ड्रॉ करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ड्रॉ करना होगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लेबल करो ये फॉलोइंग पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, ऑप्शन नंबर ए में दे देगा जहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। ऑप्शन नंबर उसका 2 पार्ट दे देगा कि जहाँ पे जो ट्रांसफर करता है गैमेट को, या जहाँ से कि आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको दे देगा। देन आपको ड्रॉ करके वो पार्ट्स को लेबल करना होगा। प्लीज बच्चे, कोई बच्चा डायग्राम पेन से नहीं बना करके आएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखनी है। डायग्राम सभी बच्चे नीट एंड टाइडी बनाएंगे, नो शेडिंग, नो पेन यूज्ड। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कलर बना के दिखाना है, आइडेंटिफाई करनी है सर्टेन लाइंस को, तो प्लीज़ बच्चे आप पेंसिल कलर्स लेके जाइए और वहाँ से उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। बट किसी भी तरीके से आप रेड ग्रीन पेन का, ब्लैक पेन, ब्लू पेन का इस्तेमाल करने का बिल्कुल एकदम कैंसिल कर दो। बहुत ही नीट बना सकते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट रेड एंड ग्रीन पेन तो भाई बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये बन गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एज सच तो नहीं आता, या तो आपको डायरेक्टली बोल देगा कि डायग्राम बना दो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या आपसे बोल देता है कि लेबल कर दो ये फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। तो चलो अब देखो भाई कैसे बनाना है, मैं आपको साथ साथ समझा भी रही हूँ। बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, देयर इज समथिंग जो उसको हम प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स में वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे आपके गैमीट्स बनते हैं। क्या बोला मैंने बेटा, इसको लिख लो। एक होते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। अब गैमीट्स की फॉर्मेशन कहां से होती है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो टेस्टिस से ही सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, दूसरा क्या होते हैं? दूसरे बच्चे आपके होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि गैमीट के ट्रांसफर में मदद करते हैं। ट्रांसफर में मदद करना मतलब जो उसको पूरा ट्रांसफर कराते हैं, जैसे कि आपका एपिडाइडमिस हो गया, आपका वास डिफरेंस हो गया, ये बेटा वासा एफ्रेंचिया हो जाता है, देन ये इसको लेकर के आ रहा है वास डिफरेंस, योर पीनस, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। उसके अलावा
तो सारी की सारी ट्यूब्यूल्स हो गई बच्चे। ट्यूब्यूल्स में कौन सी हो गई? आपके पास हो जाता है एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। दूसरी चीजें बच्चे यहाँ पे आती हैं जहां पे आपकी स्टोरेज होती है। नाउ स्टोरेज अगेन कहाँ होते हैं? स्पर्म के स्टोरेज कहाँ होते हैं? स्पर्म के स्टोरेज एपिडाइडिमिस में होती है ना, तो बेटा ये स्टोरेज वाली हो जाती है। देन जो स्पर्म्स को नरिश करता है, जो कि न्यूट्रिशन का काम करेगा, उसके अंदर आपके आते हैं सेमाइनल वेसिकल, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये बच्चे जो होते हैं जो सर्टेन सिक्रीशंस निकालते हैं, जिनकी वजह से जो गैमीट्स का फ्लो है, जो गैमीट्स का ट्रांसफर है वो इजी हो सके। जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बेटा इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो गैमीट्स का स्टोरेज कर रही है, जैसे एपिडाइडिमिस हो गया, जो गैमीट्स को ट्रांसफर कर रही है, सभी की सभी ट्यूब्यूल्स होगी। तो आपको पता है ट्यूबुलाई रेक्टाई होता है, देन आपके पास रीटी टेस्टिस होता है, देन उसके फिर वासा एफरेंशिया आता है, वासा एफरेंशिया से फिर एपिडाइडिमिस लेके आता है, एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस लेके आता है। ये सारी आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं। नरिश करने का काम होता है सेमाइनल वेसिकल का, ये सारे प्रोटीनेशियस चीजें उसको प्रोवाइड करता है। बेटा जो स्पर्म्स होता है उसका खाना क्या है? उसको फूड चाहिए होता है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी यहीं से निकलता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से बचे वो सिक्रीशंस आती हैं जैसे कि कैल्शियम। तो स्पर्म का जो ओडर होता है, सीमन, आई शुड से सीमन का जो ओडर होता है, सीमन का जो कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब ये यहां से मैं रब कर रही हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द डायग्राम फॉर यू। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दो टेस्टिस बना सकते हैं, ठीक है। अब इन टेस्टिस के अंदर आपकी स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। अब बच्चे आपको भी पता है टेस्टिस आपका स्क्रोटम के अंदर होता है, देन देयर आर लेयर जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इसके अंदर आपके टेस्टिकल्स में आपके लोब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिस में 200 टू 250 लोब्यूल्स होते हैं ना। यहां से जो पूरा का पूरा बेटा, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये लेकर के आता है कौन? एपिडाइडिमिस। सबसे पहले टेस्टिस से बाहर लेकर के आ रहा है एपिडाइडिमिस, और उसके बाद आपका वासा एफरेंशिया लेके आता है। नाउ आप इसको बनाएंगे कैसे? बेटा आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम होता है, मतलब जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है, और बच्चे जो जिसके थ्रू सीमन पास आउट होता है, वो यूनाइट हो जाते हैं, वो सेम रहता है। तो आप यूरिनरी ब्लैडर बना सकते हैं। ये ब्लैडर के पास क्या आ रहा है? यूरेटर्स आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। सो दीज आर द यूरेटर, और ये है बच्चे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे मान के चलूं कि यूरिनरी का जो ट्रैक्ट होगा, मतलब यूरिन जहां से आएगा वो कैसा होगा, तो इट इज सिंपल स्ट्रेट, एंड हियर इज द पीनस। जो हेड होता है पीनस का उसको कहते हैं ग्लांस पीनस। ग्लांस पीनस कहते हैं। देयर इज अ स्किन बच्चे जो कि ऊपर वाले एरिया से
अटैच रहती है, पर नीचे वाले एरिया से अटैच नहीं रहती, लूज होती है, तो इसको बच्चे बोलते हैं फोर स्किन। देखेंगे जो नीचे वाली स्किन होती है दैट इज नॉट अटैच्ड, दैट इज लूज, उसको बच्चे कहते हैं फोर स्किन। अब देखिए आपके पास ग्लैंड्स होते हैं, अब ग्लैंड्स में कैसे बनाएंगे, तो सिंपल यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये आपके समाइनल वेसिकल हो जाते हैं, पेयर ऑफ समाइनल वेसिकल। उसके बाद बच्चे सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और दो छोटे छोटे से बल्ब जैसे भाई हो गए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कनेक्ट जो हमारा स्पर्म का ट्रांसफर होगा। तो भाई क्या होता है, अब आप किसी एक में भी बना देंगे, तो एक में मैंने एपिडाइडिमिस बना दिया। अब बच्चे एपिडाइडिमिस से लेकर आता है कौन, वास डिफरेंस। अब जरूरी नहीं है आपको एनसीईआरटी का एकदम एक जैसा बनाना है, आप इजी भी कर सकते हो। द पॉइंट इज वो सारी पार्ट्स दिखने चाहिए विच आर इंपॉर्टेंट, और ये बच्चे ऐसे घूम के आता है आगे से, ठीक है। ये देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है। अब ये इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस साइड, this is your vas difference। तो जब सर्जिकल वासेक्टोमी करते हैं जिसमें कि बच्चे जो मतलब आपको स्टेराइल बनाना है मेल को, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन करनी है परमानेंट, जो कि आपकी सर्जिकल मेथड में आती है, उस केस में इस वास डिफरेंस को ही कट करके टाई कर देते हैं, सो दैट देखो टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं। अब यहीं से तो बेटा स्पर्म्स आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूंगी, टाई कर दूंगी, तो इस वाले सिस्टम में ना ही आपके स्पर्म्स पहुंच पाएंगे, ना बच्चे ये फीमेल बॉडी में एंटर करेंगे, तो सीमन तो होगा, सीमन तो बच्चे आएगा, समाइनल वेसिकल से आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है, बल्बो यूरेथ्रल से आ रहा है, सीमन तो आएगा, बच्चे स्पर्म्स भी बनेंगे, बट दे विल इवेंचुअली डाई, लेकिन सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होगा। नाउ बच्चे अब ये इसके साथ कनेक्ट होता है, और इस रीजन को मैं यहाँ पे शेड करना चाहती हूं, एंड दिस इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो ज्वाइन हो जाता है बाद में, अब ये देखो ये इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज, यहां से जो बन जाता है बेटा दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। नाउ देयर इज एन ओपनिंग इधर, और इसको बच्चे कहते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। ऑलराइट, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, और आप बना सकते हो, ये आपके लोब्यूल्स हो गए, ये बच्चे आपकी एपिडाइडिमिस हो गई, बेटा यहां से जो इसको बाहर लेके आएगा, दीज आर योर रीटी टेस्टिस, पहले तो वासा एफ्रेंशिया लेके आएगा इसको, दिस इज योर वासा एफ्रेंशिया, और ये जो नेटवर्क में आया है आपका दैट इज द रीटी टेस्टिस, जो कि लोब्यूल से लेके आ रहा है। तो बस
आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको वो सारी चीजें कनेक्शन बिठानी होती है, एक के बाद जो एक के बाद आएगा, जहां पे बेटा आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे आप इसको और ब्यूटीफुली बना सकते हो। योर हैंड राइटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। आप बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हो भाई, काफी टाइम से बना रहे हो तो भाई जरूर बनना चाहिए। तो बेटा किसी को यहाँ पे डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। कोई फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई डाउट, किसी का फंक्शन पूछना है, कोई समझ नहीं आता तो बेटा प्लीज पूछिए। एनी डाउट? चलो भाई प्लीज कमेंट कर देंगे यहाँ पे बच्चे, किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा तो लेट मी नो। कोई डाउट है? कम ऑन आस्क मी। कम ऑन बेटा। नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम। बेटा जिसको कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट? ऑल राइट, ठीक है ठीक है, चलिए भाई ठीक है, चलो चलो अगला देखते हैं बच्चे। ये नाउ यहाँ पे आ गया है क्या, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा कई बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको बोल देगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाओ और ये आता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको पता होना चाहिए पहले तो कहाँ होता है। बेटा मैंने आपको बोला कि हर टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं। तो बच्चे इफ दिस इज अ लोब्यूल, अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क होनी चाहिए। जरूरी नहीं है बच्चे आप बनाएं और उसमें आपको प्रॉब्लम हो, बट आप फिर गंदा गंदा डायग्राम बना के आए। जो इंपॉर्टेंट है यू शुड मार्क देम। बच्चे दिस इज अ लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर आपके 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आप एक बड़ा सा बना दीजिए और बाकी को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? तो आप लिख भी सकते हैं 250 लोब्यूल्स हो गए और दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच आर 2 to 3, ठीक है? अब यहां देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो होते हैं बेटा जिसके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म क्या है? जर्म सेल है, गैमीट है। तो बच्चे गैमीट को बनाने वाले भी तो सेल्स होंगे। तो वो सेल्स बच्चे क्या होते हैं? तो आप यहाँ पे बनाएंगे जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये देखो मैं कंटिन्यूस नहीं बना रही हूं जर्मिनल एपिथेलियम को। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ये बच्चे क्या करते हैं, ये इलोंगेट हो जाते हैं टू फॉर्म सर्टोली सेल्स। तो कुछ बच्चे यहीं पे इलोंगेट हो करके सर्टोली सेल्स बना लेते हैं। तो यहां पे आप ऐसे बना सकते हो भाई, ठीक है? नाउ this is the germinal epithelium. और ये बच्चे जो है that is the Sertoli cells। और इन्हीं को नर्स सेल्स भी कहते हैं। अब कहने को तो आप बोलोगे कि मैम बस हो तो गया, इसका यही तो डायग्राम बनेगा, है कि नहीं? बट बच्चे नाउ आपको इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ड्रॉ करनी है कि स्पर्म्स तो यहीं बनते हैं। तो बेटा मेरी बात बताओ, ये सर्टोली सेल्स है, इनका काम क्या करने का होता है? नरिश करने का होता है, यस और नो? अब ये बच्चे आपके जो सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ये देख रहे हो यहाँ से,
ये बच्चे जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यहां से इस तरीके के सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी ये हो गई बेटा, सर्टोली सेल्स आपका ये हो गया। नाउ जर्मिनल एपिथेलियम मार्क की गई है। अब जैसा मैंने कहा कुछ सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, तो दे अंडरगो डिवीजन और ये बच्चे बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो इन वाले सेल्स को क्या बोलूंगी? स्पर्मेटोगोनिया। अब बच्चे क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद आपका मियोसिस होने लगता है। आप पहले तो ये डेवलप होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बच्चे में फिर मियोसिस 1 होती है, आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती है, आपको स्पर्मेटिड मिलते हैं। बट ये स्पर्मेटिड जो होते हैं नर्स सेल से जुड़े रहते हैं, तो आपको जुड़े हुए दिखाने होंगे और फ्री भी दिखाने होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बेटा, ये फिर थोड़े से और डेवलप हो करके, तो आपको कुछ नहीं करना, जो इसके आगे वाले सेल्स होंगे ये क्या हो गए आपके? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये डेवलप हो जाते हैं। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर बच्चे मियोसिस होती है और ये फॉर्म करते हैं क्या? सी, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं दे रखा, यहाँ पे बच्चे स्पर्मेटोसाइट दे रखा है, तो यू कैन ड्रॉ मोर एंड देन फाइनली बच्चे क्या होते हैं? आपके स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं नर्स सेल से, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो ये बच्चे क्या हो गए? स्पर्मेटिड, ठीक है। वंस जब स्पर्मेटिड अलग हो जाते हैं बेटा, उसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो देन आपके स्पर्म्स यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बाकी की लाइन बना सकते हैं। बेटा ये लेयर क्या होगी? ये आपकी ट्यूनिका एल्बुजिना होगी। आपको पता है इसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। लेडिक सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। बस खत्म। अब थोड़ा इसे बना दीजिए। बस, that's it. This is how you can draw seminiferous tubules. All right. अब बच्चे देखिए यहाँ पे भी यही बना हुआ है। These are your Leydig cells जो इकट्ठा दिख रहे हैं। ये आपके बेटा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। आपको सर्टोली सेल बनाना है, तो इट इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम। आपको अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से ये बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट बच्चे, कोई डाउट? चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पर्म बनाने के लिए, तो स्पर्म का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू ड्रॉ दिस। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेंगे, तो स्पर्म एक सेल होता है, पहले तो ये याद रखिए। तो बच्चे आप यहाँ पे इस तरीके से एक हेड बना। नाउ ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूं दिस इज द न्यूक्लियस। ये बच्चे क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये जो सेल होगा बस यहां से ऐसे डबल बना दो भाई,
बेटे ये वाला पार्ट हो जाता है एक्रोसोम, जहां पे सारे एंजाइम्स होते हैं। इसको थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं भाई। ना ये बच्चे बाद में इलोंगेट होता है इस तरीके से, और फिर ये आपकी लॉन्ग टेल। अब भाई सेल है तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो होगा, तो बच्चे ये मत बनाना भूलिएगा। So this is the acrosomal head. ये बच्चे जो हो जाता है दैट इज द नेक। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सो देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, और यहाँ पे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि निबंकन फॉर्म से होते हैं। तो देखो भाई, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये बच्चे क्या है, आपका मिडिल पीस है जो बीच वाला पार्ट है। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना बेटा, एक ये जो सेंट्रियोल होता है ये बाद में काम करता है, जब आपका ओवम के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पहली जाइगोटिक डिवीजन में मदद करता है। एक सेंट्रियोल जो बच्चे होता है ये स्पर्म की फिलामेंट बनाने में मदद करता है, तो यहीं से आप ये फिलामेंट भी दिखाएंगे। दिस इज द फिलामेंट जिसकी वजह से वो मूव करता है। ऑल राइट, सो दिस इज द मिडल पीस। ये बच्चे हो गया आपका हेड, ये हो गई स्पर्म की टेल, ये इसके अंदर उसका फिलामेंट, ये बच्चे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स इट, यही बनाना है बेटा। ऑल राइट बच्चे, ठीक है। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसको निबंकन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ गया। अब वही वाला सेम क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे भी डायरेक्ट पूछा जाता है, हाउ ड्रॉ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद बताओ। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, एक्सटर्नल जेनाइटिलियर मेमोरी ग्लैंड्स इतना ज्यादा बनाने को नहीं आता, बट ये बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई बना लो एक फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए, इनिशियली जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। फिर बेटा ये थोड़ा सा मोटा होता है, उसको एम्पिया बोलते हैं। लास्ट में ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। देखो थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा फूला, फिर बच्चे ये पतला हो गया रीजन, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन होता है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। दिस पार्ट बच्चे इसको फिम्ब्रिए कहते हैं। ये वाला जो रीजन होता है थोड़ा सा फूला हुआ, बच्चे इसको एम्पुला बोलते हैं, और इसी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मजा क्यों नहीं आ रहा? रुको,
मैं आपको एक बार इसको जरा फिर से करूँ, ये पूरा ही रब हो जाता है भाई। ठीक है, इसको ऐसे ले जाना, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको नीचे लेके आइए बेटा, ये फिमरिए बना लो जो कि ओवम को कैच करता है। फिर ये थोड़ा सा फनल शेप बनाइए, फिर यहाँ तक मोटा रखिए, फिर बेटा इसको पतला कर देना जिसको इस्तमस कहती है। अगेन इसको ऐसे बनाइए, फिर बेटा ये थोड़ा चौड़ा, फिर ये पतला हो गया इस्थमस। नाउ यहाँ पे इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे एंड देन यू कैन ड्रॉ दी सर्विक्स। एंड दिस इज दी वजाइना। ठीक है, नाउ लुक इनटू दिस, वेरी इजी बेटा, पूरा मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव समझा दूंगी। ये वाला पार्ट जैसे मैंने कहा, ये जो फिम्ब्रिये है बच्चे, ये कैच करता है ओवम को, तो ओवरी होना चाहिए। ओवरी बेटा आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पे बना है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी। तो लेट्स सपोज बच्चे यहाँ पे आपकी ओवरी बन गई। अब ये जो ओवरी होती है ये कनेक्टेड होती है थ्रू अ लिगामेंट। ये कैसे कनेक्टेड होती है? लिगामेंट से थ्रू कनेक्टेड होती है। अब जो ओवम बनेगा ये फिम्ब्रिये इसको कैच करता है, सो दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको फिम्ब्रिये बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा दिस पार्ट इज नोन एज इन्फंडिबुलम, ये आपका हो गया एम्पुलर रीजन, और ये बच्चे हो गया इस्थमस रीजन। अब ये वाला जो आपका पार्ट है दिस इज यूटेरस का फंडस, ये फूला हुआ सा रीजन है बच्चे। अंदर अब आपको बनानी है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यू कैन डू लाइक दिस एंड देन यू हैव टू शो द लाइनिंग। तो भाई क्या होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में बच्चे? पार्ट सारे लेबल करना बहुत जरूरी है। अब देखिए बेटा सबसे बाहर वाली लाइनिंग, दिस लाइनिंग इज नोन एज पेरीमेट्रियम, बीच वाली हो जाती है मायोमेट्रियम, और बच्चे सबसे अंदर वाली जहां पे आपका अटैच होता है बेटा इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये आपको पता है तीनों मिलके फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे वंस आपकी जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो यहीं पे बेटा एंडोमेट्रियम में प्लासेंटा बनता है, यहीं से कनेक्ट होता है बेबी। नाउ दिस इज द सर्विक्स रीजन, और ये है बच्चे वजाइना। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, and this together with the vagina is known as the birth canal, जहां से बर्थ होती है। ऑल राइट, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा मैंने कहा बेटा पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बनाने हैं एंड इट शुड बी क्लियर कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या बोल रही हूं, इसके बीच में स्पेस ला देंगे। आई हैड लेस स्पेस, नहीं तो भाई पिचकता हुआ बनता और सारी चीजें अच्छे से नीटली लेबल नहीं होती, तो इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा बना देंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसा बना देंगे। ऑल राइट, अगला देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है ओवरी का क्रॉस सेक्शन। ना ओवरी का क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे? तो ओवरी बेटा आपको पता है ऐसे आमंड शेप की होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चौड़ा। अब ओवरी में
पे बेटा अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे भी आपकी एपिथेलियम होगी। भाई ये भी बनाते हैं ना, आपको पता है जो इन केस ऑफ फीमेल्स होते हैं बच्चे, फीमेल्स के केस में जो ओवम बनना होता है वो बर्थ बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, प्री नेटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो लुक इनटू दिस, यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे कोई लाइनिंग दी है, यहाँ पे इसको लिखा है आउटर लाइनिंग, बट लुक एट दिस, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो जैसे बच्चे आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, यू हैव टू मेक द जर्मिनल एपिथेलियम। अब इनमें से कुछ सेल डेवलप होके प्राइमोडियल सेल्स बनते हैं बेटा, पीजीसी बनते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स बनते हैं, और वो बच्चे बनाएंगे ऊगोनिया। ऊगोनिया डेवलप होते हैं, ऊगोनिया बच्चे कुछ फॉलिकल्स बनाते हैं, और आपको भी पता है बाद में नहीं बनते, पहले के पहले सारे बन जाते हैं। अब ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, अब ऊगोनिया आगे जाकर के क्या होगा, इनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte बना, मियोसिस हुई, ऊगोनिया से जो प्राइमरी oocyte बनता है सेम लाइक इन मेल्स, बेटा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो अपने आप को फंक्शन मतलब अपने आप को मैच्योर करते हैं, सेल डेवलप होते हैं। नाउ जब इसके अंदर आपका ये प्राइमरी oocyte बनता है, उसके बाद पहली मियोसिस होती है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्राइमरी मियोसिस से पहले प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले ही मियोसिस 1 कर देते हैं। तो बेटा प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली मियोसिस होती है। अब ये तो प्रीनेटल हो रही है, तो बेटा अरेस्ट हो जाती है, और आपको पता है उसके बाद धीरे 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 बाद में प्यूबर्टी के बाद आपकी मियोसिस कंप्लीट होती है। तो बच्चे क्या होगा, आपके यहाँ पे छोटे 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 छोटे, दिस यू कैन मार्क एज द जर्मिनल एपिथेलियम, और जो ऊगोनिया सेल्स बनाएंगे आप यहाँ पे बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, प्राइमोडियम फॉलिकल। यही तो बाद में भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। मैं यहाँ पे 2 डायग्राम इसीलिए बच्चे लेके आई हूँ बिकॉज एनसीईआरटी से क्लियरली पार्ट समझ नहीं आता। अब बाहर वाला जो रीजन होता है बच्चे उसको कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, और जो अंदर वाला रीजन होता है जहां से आपकी ब्लड वेसल्स होकर के गुजरती हैं उसे बच्चे मेड्यूला बोलते हैं। सो दिस अंदर वाला पार्ट इज द मेड्यूला। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये यहाँ पे अब आपके फॉलिकल्स बनते रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल फॉलिकल बना के दिखाना है। तो प्राइमरी में क्या होता है भाई, ग्रैन्युलर सेल्स आपस में लग जाते हैं, ये आपका यहाँ पे oocyte है, ठीक है, और बेटा इसके पास ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया। बेटा आपका ये और बन जाते हैं लेयर्स, और इकट्ठा हो जाते हैं, और आपकी थीका और थीका भी बनने लगती है, बेटा सेकेंडरी फॉलिकल हो जाता है। देन आपको पता है आपकी 2 थीका बनने लगती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और like I said there are follicles, there is a cavity known as antrum, ये थीका की लेयर्स हैं। तो ये बच्चे आप बनाएंगे, तो यू कैन मार्क दिस एज द प्राइमरी फॉलिकल, दिस एज द सेकेंडरी फॉलिकल, एंड दिस एज द टर्शियन फॉलिकल। ये प्यूबर्टी में डेवलप होते हैं ना भाई, जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो बच्चे बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तो इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे, और बच्चे इसके अंदर जो होता है देयर इज द oocyte, तो दिस इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब यहां पे मार्क कर लीजिए कि ये सेल जो है आपका सेकेंडरी oocyte है। बेटा आपके पास यहाँ पे कैविटी है,
and obviously there are granular cells. तो ये क्या है आपका ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, एक बच्चे आप इसको पास बना देंगे और यहां से सेकेंडरी oocyte निकलता हुआ दिखा देंगे। तो भाई कैसे बनाएंगे, अब मैं इसको रब करूंगी तो ये पूरा रब हो जाएगा। तो बेटा आप यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा लाइन को मैं इधर करती हूं और इसको यहां बनाती हूं। ये बाहर आ गया आपका रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte बच्चे ओवुलेशन के वक्त 14th डे में रिलीज होकर के जाकर के बैठ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और वहां जाकर के सेकेंडरी मेयोसिस शुरू और खत्म होती है जब स्पर्म एंटर करता है। जब ये खाली हो जाता है बच्चे, तो इसको आप कैसा बनाएंगे, ये हो जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी के अंदर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ। अगर आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी आता है, आपको बच्चे वहां पे जर्म सेल दिखानी है, आपको वहां पे मेडुला रीजन डिफाइन करना है, आपको बच्चे वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम दिखाना है। कोई डाउट बच्चे, किसी को कोई डाउट है? और भाई मैं बता दूं बेटा, डेली 9 to 10 PM आपकी रिवीजन चल रही है। अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिवीजन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रिवाइज करा रही हूँ। कल हमने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल तक पढ़ा, आज हम डीएनए से जेनेटिक मटेरियल हार्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में पढ़ाई हो रही है भाई, बिल्कुल शुरुआत की तरह पढ़ा रही हूँ कि बहुत बच्चों का छूट गया है, तो अच्छे से रिवाइज करा रही हूँ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स भी कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो प्लीज बच्चे आप वो क्लास जरूर अटेंड करेंगे। नाउ द लास्ट डायग्राम दैट इज देयर इज ओवम। तो जैसे स्पर्म का डायग्राम बच्चे इंपॉर्टेंट है, ओवम का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवम में तो कुछ नहीं करना बच्चे, सबसे पहले आप बना लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte। भाई ये तो न्यूक्लियस हो गया ना, आसपास जो बच्चे हैं, अच्छा इसको एक और अंदर ही बना लेते हैं, इसको ले लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, छोटा कर देती हूं थोड़ा बेटे। ये होता है ऊप्लाज्म। अब बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेडिल्सिडा लेयर। भाई यही दोबारा से क्लोज हो जाती है ना ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो, तो बेटा इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। विटेलाइन लेयर होती है भाई इसके बीच में। अब देखिए बेटा, ये आपको न्यूक्लियस, आपको ऊप्लाज्म, विटेलाइन लेयर, जोना पेडिल्सिडा। नाउ दिस इज द कोरोना रेडिएटा जो इस तरीके से बाहर निकलती है। कोरोना रेडिएटा बेटा कैसे होगी, आप यहाँ पे कुछ नहीं भाई, प्राइमरी फॉलिकल्स की तरह सेल बनाने हैं, ठीक है। नॉर्मल इसको ऐसे बना दो, मतलब देखो जैसे ऐसे बनाया, फिर थोड़ा और आपको ये सर्कल सर्कल बनाने हैं, थोड़ी थोड़ी इसको इस तरीके से बना दो कैटरपिलर की तरह, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पूरा बना देंगे, दैट विल बी दी कोरोना रेडिएटा। ऑलराइट बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको समझ आया। ऑलराइट, सो हम डेली बच्चे रिवाइज कर रहे हैं। यू कैन अटेंड माई क्लासेस एट 9 PM
So bye bye, have a nice day, enjoy and best